मेरा आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कठिन यानी टफ है। अगर इतना आप समझ लें तो अपने मन के विषय में बहुत आप आसानी से बहुत हद तक समझ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को समझ जाएंगे। ज़िंदगी में जो जीवन में आपकी जो मानसिक समस्या आ रही उसको समझ जाएंगे, दूसरों की मानसिक स्थिति को भी समझ जाएंगे और बहुत हद तक आप अपने जीवन को सुखमय बना दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुख बिल्कुल पर बहुत कम हो जाए, क्योंकि दुख बिल्कुल खत्म हो जाए इस पर मुझे भरोसा होता नहीं, क्योंकि इतना करना बहुत ही कठिन काम होता है। और इसे बिल्कुल दुख खत्म करने के चक्कर में भी जो दुख कम किया जा सकता है उसको बढ़ा दिया जाता है। फिर से गौर से सुनिएगा, अपने जीवन में पूरा दुख खत्म करने के चक्कर में लोग जो दुख कम हो सकता है उसको भी बढ़ा देते हैं। अब इसे गौर से करिए। क्रोध आता है, आपको भी आता होगा, और सहनशीलता भी होगी। यानी जब क्रोध नहीं होगा तो सहनशीलता होगी। क्रोध और सहनशीलता के बीच में एक ऐसा बिंदु तो जरूर होगा जहाँ हम ये महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि ना तो हम क्रोध में हैं ना तो हम सहनशीलता। एहसास ध्यान रखिएगा। एहसास, फीलिंग, वास्तविकता और कल्पनाएं इतनी बड़ी बात होगी। वास्तविकता और कल्पनाएं, एहसास और तो ऐसा बिंदु होगा जहाँ ना तो सहनशीलता होगी ना तो क्रोध। ऐसा बिंदु होता है। कोशिश करिएगा अपने विचारों में ढूंढने का, अपने विचारों में ढूंढना, दूसरे के विचारों में ढूंढ लेना, क्योंकि वहाँ मिलना नहीं है। तो ऐसी स्थिति आती है। अब मैं ना ये कहता हूँ कि क्रोध बहुत बुरा होता है और ना मैं कहता हूँ सहनशीलता बहुत अच्छी होती है। अब गौर करिएगा, कुछ हद तक क्रोध पॉजिटिव होता है, कुछ हद तक क्रोध पॉजिटिव होता है। एक सीमा तक ये सकारात्मक होता है, उसके बाद ये नकारात्मक हो जाता है। यानी कुछ हद तक ये पॉजिटिव रहता है, इसके बाद ये निगेटिव हो जाता है। जो निगेटिव थिंकिंग नहीं कहते, निगेटिव थिंकिंग से बचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ये कहा जाता है ना। तो वो नकारात्मक दूसरों के लिए हो जाता है। जब कोई गुस्सा क्रोध करता है तो क्या करता है, आप स्थितियाँ जानते हो। गुस्सा में क्या क्या होता है ये आप आसानी से समझते हैं। अब एक सहनशीलता की स्थिति होती है कि जहाँ तक वो पॉजिटिव होता है। अब तुरंत ही झगड़ा करने लगोगे तो हमेशा परेशानी होगी, लेकिन कुछ हद तक सहनशीलता के बाद अगर और सहनशीलता ला दी जाए तो नकारात्मक विचार में बदल जाती है। वही सहनशीलता वो स्वयं के लिए हो जाती है। उस तरफ क्रोध बढ़ेगा, तीव्रता उग्र होगा तो दूसरों के लिए एक स्थिति में जाकर वो घातक बन जाएगा, परेशानी का कारण बन जाएगा। और सहनशील बिल्कुल एक सीमा के बाद नकारात्मक। ऐसे ध्यान रखना कि जैसे एक सीमा तक तो सकारात्मक और उसके बाद वो दूसरों के लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसे नम्र होना अच्छी बात होती है, लेकिन एक सीमा के बाद यही नम्रता आपके लिए नकारात्मक बन जाता है। एक सीमा तक लालच सही होता है और उसके बाद वो नकारात्मक बन जाता है दूसरों के। वही ईमानदारी का कि एक सीमा तक तो ये पॉजिटिव रहेगा और एक सीमा के बाद ये आपके लिए ही खतरा बन जाएगा, आपके लिए नकारात्मक। इसी तरह मुँह, एक सीमा तक आप किसी से जुड़े रहिए वो ठीक है, लेकिन उससे अधिक जैसे बढ़ गया तो दूसरों के लिए नकारात्मक हो जाए। और उदारता भी आप समझते होंगे कि एक सीमा के बाद उदारता भी आपके लिए ही परेशानी है, काम। एक सीमा तक तो ये ठीक है और जैसे ये एक सीमा से ऊपर जाती है
वैसे ये दूसरों के लिए कष्टकारी हो जाती है। पुरुष है तो जैसे अधिक हो जाएगी एक सीमा के बाद तो वो नारी के लिए खत्म हो जाएगी। अगर नारी की काम वासना एक सीमा के बाद ऊपर चली जाती तो पुरुषों के लिए खतरनाक बन जाती। और ये अनुशासन एक सीमा तक तो सकारात्मक रहता है, इसके बाद ये नकारात्मक कैसे होता है देखिए। ये शिक्षा के द्वारा दाबे जाते हैं, रोके जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, इसलिए ये दाबे जाते हैं, संतुलित किए जाते हैं। तो इसके बाद जब ये अधिक वो करोगे, मतलब इनको जैसे जबरदस्ती डाउन कर दोगे तो ये आपके लिए ही नकारात्मक होगा। तो एक ऐसी अवस्था तो होती है जहाँ ये सारी ऊर्जा संतुलन में आती है, वहीं करुणा हुई न्याय का एहसास होता है। जो शुद्ध प्रेम होता है वो इसी पे आके आनंद या महसूस होता है, आनंद ही समझ लीजिए। तो विचार जितना, अगर विचार तो सुन इतनी आसानी से होते हैं, एक पल के लिए तो होते हैं, अधिक देर तक आप सुन कर ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर की जो जरूरतें हैं वो कहाँ से, एनर्जी जैसे ही आपकी कम हुई, जैसे ही आपकी एनर्जी कम हुई, भूख लगी, आपका संतुलन बिगड़ेगा, शरीर कहेगा खाना तो, और व्यक्ति को भोजन की जरूरत होगी और भी चीज़ों की जरूरत, तुरंत ही संतुलन उसका इधर से उठेगा। अब कितना संतुलन से आप दूर ले जा रहे हैं अपनी ऊर्जा को, उग्र में ले जा रहे हैं कि संतुलन की सहनशीलता की ओर ले जा रहे हैं, ये आप पर निर्भर है, ये मैं नहीं बता सकता, ये आपकी परिस्थिति बताएगी, ये आपकी परिस्थिति बताएगी कि क्या है क्या नहीं। उस पर मैं बात नहीं कर रहा, मुझे जो महसूस हुआ, जो मैंने खोजा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वही, जैसे बुद्धि, क्रोध बुद्धि को ढके तो क्या करता है, देखो इसकी भी ये और ये बात एक ही है, बस हमने कई तरीकों से आपको बताने का प्रयास किया है और कई तरीकों से बताने का प्रयास किया है ताकि आपके रिश्ते अच्छे बने रहें। ये बात बड़ी कठिन है, ये पल पल आपके साथ हो रहा है, हर मानव के साथ ये हो रहा है, विचार दिमाग में चल रहे हैं, आप माने ना माने हो यही रहा है, पल पल ये सब चल रहा है। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ या पास जाता हूँ, इसका आभास मैं आसानी से कर लेता हूँ कि उसमें कितनी मात्रा अप डाउन हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी मात्रा अप डाउन महसूस की, इसलिए मैं दूसरों से बात करते हुए आसानी से समझ लेता हूँ। तो ये आप समझने का प्रयास करिएगा और एहसास मिलेगा। आप क्रोध करिए, घमंड करिए, मोह करिए, लालच को बिंदास करिए, एहसास से नहीं बच पाएंगे। यानी ये कर्म करिए आप, चाहे क्रोध का कर्म करिए, चाहे सहनशीलता का, एहसास मिलेगा। और यही नहीं समझ पाते लोग, बस परेशान रहते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अब देखो ये मानसिक समस्या है, इसी के नाम पर हमने मेजरमेंट ऑफ माइंड इस चैनल का और अपनी बुक का भी नाम रखा है। देखो इतना, केवल इतना, ये जो हमने लिखा है, इतना ये चित्र, ये इसमें मैंने पूरी एक किताब लिखी, छोटी सी थी है ये, इसीलिए हमने ये देखो ये मेरी बुक, इतना ऐसा, केवल इतना इसमें लिखा है, स्थितियाँ लिखी कि क्या होता है क्या नहीं, और व्यक्ति इसके 2 पेज नहीं पढ़ पाता तुरंत, क्योंकि क्रोध उसको ढक लेगा या घमंड ढक लेगा या लालच ढकेगा या मोह ढके हुए या काम वासना बुद्धि को ढके हुए व्यक्ति को ये मेरी किताब ही नहीं समझ में। लेकिन हमने जो सोचा और समझा, जो मैंने पाया, हमने कहा समाज को दे दें, क्योंकि एक जो मन है ना, अंतर्मन जिसको कहते हैं, यहाँ अंतःकरण हमें नहीं मिलता, अंतःकरण मजबूर कर दिया हमने, जरूरी भी है, क्योंकि जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं
उन्होंने ये तो सोचा होगा कि हमारा समाज अच्छी तरीके से बढ़े, तो उन्होंने अपना त्याग किया, बलिदान किया, तो उन्होंने किया तब हम यहाँ तक पहुँचे। अब हमने जब अध्ययन किया, हमने कुछ पाया, तो हमको भी समाज को दे देना चाहिए। तो अंतर्मन ने कहा तो हमने ऐसा किया। और इस चीज़ को सोचने के लिए क्या क्या वो चिंतन कितना करना पड़ना, कितना टेंशन होती है, वो तो हम ही जानते हैं। पर कोई बात नहीं, जो हुआ सो। अब हम ये सब बचपन की सोच रहे हैं, ये ढूंढो वो ढूंढो। अब हम हमेशा एक सोचते हैं कि, और बचपन से असल बात हम संतुलन में ही रहे। ये बाद में हमें समझ में आया जब पता चला कि मोक्ष यार ये संतुलन ही तो मोक्ष है। जीते जी यही संतुलन मोक्ष होता है। ढूंढ कुछ रहे थे, मिला कुछ, तो हमने सोचा, फिर हमने सोचा ये तो महसूस किया, ये तो बचपन में हर व्यक्ति के पास होता है, बस शिक्षा उसे इधर उधर कर देती है। जैसे काम वासना की बातें सुनकर, फिल्में देखकर लड़के लड़कियों के दिमाग में याददाश्त में फिट हो जाता है, फिर वो एक्टिवेट होने लगता है, फिर कंट्रोल नहीं होता, सारा इनको ढकने लगता है। फिर लोग परेशान कर, ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से, जाने नहीं पाता है कोई। होता यही है। वैसे याददाश्त, क्रोध में प्रैक्टिस, अध्याय आदत में आ गया। जब आदत में आ गया, काम वही करेगा। खेल तो यही बात का है। तभी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना गया है कि आपको बचपन में शिक्षा कौन सी दी जा रही है। इसीलिए हमें ये करना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बच्चों को सही शिक्षा दी जाएगी तो समाज सही हो जाएगा। सीधी सीधी बात मैं ये भी कहता हूँ कि शिक्षा मानव को जानवर भी बना देती है, और शिक्षा मानव को इंसान बना देती है। एक शिक्षा आप में इंसानियत भर देगी, और एक शिक्षा आप में हैवानियत भर देगी। यही हो रहा है, हम आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन मैं किसी को समझा नहीं सकता हूँ, बस यही समस्या है कि जैसे समझाऊंगा, जब भी मैं किसी क्रोध की विपरीत बात कर दूँ, घमंड, मोह, लालच या काम वासना, वो हमसे ही नाराज हो जाता है और हमसे घृणा कर देता है। लेकिन प्रेम वाली बात ही अलग होती है। अब जब और अधिक जान गए, पहले भी अनजाने में ही ढूंढा करते थे कि क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो उसकी वो संतुलन तो नहीं जानती, लेकिन ऐसी होगी जिसमें अपने काम वासना पर नियंत्रण करने की क्षमता हो, जो बात की पक्की हो, जो ईमानदार हो, जिसमें मुझे समझने की क्षमता हो, महसूस करने की क्षमता हो, जो मेरी बात समझ सके। तो मैंने ऐसा ढूंढने का प्रयास किया नहीं, क्योंकि मुझे ये खोजना था। अगर किसी एक के चक्कर में ढूंढते रहते तो ये छूट जाता। तो वही है कि कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो के पाना है। हालांकि खोया, लेकिन इतना भी मैंने नहीं खोया, पाया बहुत। तो वही सोचा करते थे फिल्में देखकर, आप लोग ऐसे भी कैरेक्टर होता है। लेकिन आजकल तो बड़ी समस्या है ढूंढ पाना। तो अब एक गाना की लाइन है, वो भी आज इस बात को हम गाने की लाइन से बता दें। थोड़ा सा गाना सुनते हैं, क्योंकि संगीत सुनते हैं तो खुश रहते हैं, अगर नहीं तो परेशान हो जाएं। गाना तभी हम अच्छा कहते हैं कि भैया गाना गाओ, संगीत सुनो, खुश रहो। तो वही बात है कि बस एक लाइन है, थोड़ा सा हमने फिल्मी गाने को थोड़ा सा बदल दिया है, वही हम बताए दे रहे हैं। जो भी पाया इस जीवन में मैंने तुमको बताया। कहने का मतलब, जो भी खोजा इस जीवन में मैंने वो सब बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करते हो। मुझे एडिसन जी की याद आती है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि एडिसन ने बल्ब खोजा और बेचारा अंधेरे में ही मर गए। इसके बाद बल्ब ने प्रकाश किया, और बाद में लाइट जो कुछ भी हो। तो मैंने सोचा कि मैं वो खोज करूँगा, कि उसका उपयोग पहले मैं कर लूँगा, तब दूसरे को दूँगा। तो वो यही चीज़ है, ये बुद्धि का बल्ब है, ये ग्राहक बुद्धि का ही बल्ब है कि जिससे जल जाएगा तो आपको दिखने लगेंगे आपके विचार, लोगों के विचार।
यही बात है, ये इच्छा शक्ति से भी संतुलित किए जा सकते हैं। और मैंने भी देखिए, अब हम अपनी इस किताब के विषय में अधिक नहीं बताएंगे क्योंकि अभी इसको प्रिंट करवाना बाकी है। और देखिए, एक हिस्सा तो ये है, इसका हिस्सा लिख रहे हैं, इसका हिस्सा लिख रहे हैं, लिख लिए, बस निष्कर्ष लिखना बाकी, तब ये पूरा जीवन हो जाए। और जो भी मैंने इस किताब में लिखा है, जो मैंने सीखा है वही लिखा है। ये इस पर कभी बात में चर्चा करेंगे कि अपने मन को कैसे संतुलित करें। मैंने 7 पॉइंट बताए थे, वो भी जो मैंने अपने जीवन में एकत्र किए थे, वही बात है, वही बताए थे। वो कभी बाद में बात करेंगे। बस वास्तविकता और कल्पनाओं में अगर आप अंतर रखना सीख गए तो बड़ी समस्या आपकी हल हो जाएगी। तो आप समझिएगा कि कितना आपको क्रोध रखना, कितना सहनशीलता रखना, ये आप पर निर्भर है। इन्हीं क्रोध और सहनशीलता में व्यक्ति के रिश्ते झूल रहे हैं और आज रिश्तों का तो सत्यानाश हो चुका है। हर रिश्तों में शंका दौड़ रही है, कौन कितना ईमानदार है कोई जान ही नहीं पा रहा, सब परेशान हैं। लेकिन रिश्तों में ईमानदार जितना रहोगे उतने आपकी जिंदगी अच्छी है। आज रिश्तों का बिल्कुल हालात बिगड़े हैं कायदे से, तो आप समझ लीजिएगा। वही मैंने कहा, ये सबसे कठिन दूसरा वीडियो होगा, जो समझना इतना आसान नहीं होगा। अब वही तभी तो, और हाँ, हर कोई अपने जैसा ढूंढता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। बस थोड़ा अगर इतना आप सीख गए, कितना एडजस्ट करना है, संतुलन करना है, इधर कितना रहना, उधर कितना रहना, क्यों संतुलन में अधिक देर तक रहा नहीं जा सकता। तो थोड़ा इस ओर जितना थोड़ा रहो तभी रिश्ते चलते हैं। उधर रहोगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे, लेकिन थोड़ा इधर से इधर घूमते रहो तो चल जाएंगे रिश्ते। तो यही इतना ही बताना था हमको। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो देखिएगा 2-4 बार, तब आपको समझ में आएगा और आसानी से मैं समझ सकता हूँ। बस किसी से मैं बात कर लूँ, मुझे पता चल जाता है उसमें कितना, लेकिन हम कह नहीं सकते ना। हम अगर बता दें कि भाई साहब तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है तो और बढ़ जाएगा, कहेंगे भाई मन ना करो तो और तेज हो जाएगा, लालच है, काम वासना रहे तो फिर आप पता ही जाएंगे तुम। बड़ी विचित्र व्यवस्था है लोगों के मानसिकता की, कि संतुलन में मतलब अनुशासन में बने रहो तो कमी निकालेगा, इधर रहो तो कमी निकालेगा। तो दूसरों को दूसरा खेल पाना बड़ा मुश्किल है। बस इतना है कि ऐसे रहो कि इंसानियत से नीचे ना करें। बस मेरा एक यही सिद्धांत है कि कोई काम इंसानियत के नीचे नहीं करना चाहिए। अगर इंसानियत है तो आपके हर रिश्ते अच्छे। और मैं चाह कर किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। किसी से गुर्रा कर बोलना भी मेरे लिए आफतदायक होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं पसंद नहीं करता हूँ तो दूसरे को मैं क्यों ये करें, क्या करें। लेकिन बस वही है कि हमें समझना इतना आसान, तभी हम कह देते हैं कि इतना आसान होता नहीं हमें समझना। लेकिन लोग कहते हैं नहीं समझ रहे हैं, तुमने कहा तुम समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं कि तुम कितना समझ रहे हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा इस वीडियो पर गौर करिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।